10 तारीख को मैंने यहाँ पे एडसेंस के लिए अप्लाई करा था और 10 तारीख को ही मेरे पास यहाँ पे जो है मैसेज आ गया कि भाई आपकी जो साइट है वो एडसेंस अप्रूवल उसको मिल चुका है, आप ऐड दिखा सकते हो। पता है मुझसे सबसे ज्यादा क्या सवाल पूछा जाता है कि सर जो मेरी साइट है ना उसके ऊपर एडसेंस का अप्रूवल नहीं मिल रहा है, एडसेंस का अप्रूवल बार बार रिजेक्ट हो रहा है, किस तरीके से लिया जाए। ये प्रॉब्लम आप लोगों की सॉल्व करने के लिए मैंने क्या करा, मेरी जो खुद की वेबसाइट है रैंकनर.com उसके ऊपर सिर्फ एक दिन के अंदर ना मैंने एडसेंस का जो अप्रूवल होता है मैंने उसको लिया। अब इस वीडियो के अंदर मैं स्टेप बाय स्टेप आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि भाई आप लोगों को भी किन चीजों का ध्यान रखना है, क्या चीजें करनी है जिससे आपके एडसेंस के जो भाई लेने के चांसेस है ना वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो भाई पूरे वीडियो को ध्यान से देखना। और भाई अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो भाई जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि अगर आप ब्लॉगिंग कर रहे हो, एसईओ कर रहे हो तो चैनल पे बहुत सारी ऐसी वीडियोस हैं जिनसे आपकी बहुत ज्यादा मदद हो पाएगी, आप बहुत सारी चीजें सीख पाओगे। और एसईओ पर्सनली भाई मुझसे सीखना चाहते हो, लाइव सीखना चाहते हो, या आपकी वेबसाइट है भाई उसको ग्रो करना चाहते हो, जो मेरी डिटेल्स हैं वो नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहां से मुझसे कनेक्ट कर सकते हो। तो चलिए जो अपना भाई एडसेंस अप्रूवल है ना उसको कैसे लेना है ये देखते हैं। देखो, वीडियो शुरू करने से पहले जल्दी से आप लोगों की एक बहुत काम की बात बता देता हूं कि भाई ये है हमारी टेलीग्राम कम्युनिटी। अब आपको भाई यहाँ पे ब्लॉगिंग, डिजिटल मार्केटिंग, किसी भी चीज के अराउंड इश्यू होता है तो सारी के सारे सवाल यहां से पूछ सकते हो। बस किसी भी पोस्ट के ऊपर आप लोगों को कमेंट करना है, कम्युनिटी ज्वाइन कर लेनी है। 10,000 से ज्यादा लोग यहाँ पे ऑलरेडी हैं भाई, मेरे से भी ज्यादा एक्सपीरियंस लोग हैं। आप लोगों की पूरी मदद करने की हम लोग कोशिश करेंगे। और अगर आप लोगों को भाई ज्यादा ही प्रॉब्लम है, एडसेंस नहीं मिल पा रहा है, तो भाई डायरेक्टली मेरे को मैसेज भी भेज सकते हो व्हाट्सएप के अंदर। चलिए भाई जल्दी से शुरू कर लेते हैं वीडियो को। सो दोस्तों ये है एडसेंस अकाउंट है, यहां से इसको ओपन कर दिया है। लास्ट अपडेटेड डेट जो है ना आप लोग देख सकते हो 10 तारीख के आसपास जो है ना मैंने जनरली अप्लाई करा था। अब यहाँ पे आप लोगों को जो अपना ये जीमेल है इसके अंदर ले आता हूँ, रिफ्रेश भी कर देता हूँ यार, काफ़ी सारे लोग बोलेंगे कि सर झूठ बोल रहे हैं। तो यो पब्लिशर आईडी जो है उसको छुपा दूंगा, लेकिन यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि साइट भाई मेरी ही है, उस पर मेरे को एडसेंस का अप्रूवल मिला है, वो भी सिर्फ 24 घंटे के अंदर एडसेंस का अप्रूवल साइट के ऊपर मिल गया। साइट के ऊपर एड्स वगैरह सारी चीज़ें शो हो रही हैं। अब इस वीडियो के अंदर अगर आपको भाई एडसेंस अप्रूवल नहीं मिल रहा, आपकी एक नई वेबसाइट है, तो किस तरीके से क्या स्टेप रहेंगे, एक एक चीज़ को हम लोग जो है बहुत डिटेल में देखेंगे। तो वीडियो को आप कंटिन्यू देखते रहिए। और हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ लास्ट में ना यार, एक ऐसी चीज़ आप लोगों को बताऊंगा कि जो आई थिंक की वीडियो में ना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी हर किसी के लिए। वो एक पॉइंट है, तो वीडियो ज़रूर लास्ट तक आप लोग देखना। तो इसको यहाँ से कट कर देता हूँ। सो दोस्तों, जैसे आप सभी लोगों को पता होगा, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, जो मेरे चैनल पे हैं, उनको पता है कि ऑलरेडी रैंकनर नाम से मेरे पास एक वेबसाइट है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि इसके ऊपर प्रॉपर एड्स वगैरह भी चल रही हैं। और एक कमाल की चीज़ दिखाऊँ आप लोगों को, अगर मेरी वेबसाइट के ऊपर देखोगे ना तो टोटल नंबर ऑफ ब्लॉग्स देखो देखो कितने हैं। यहाँ पे ब्लॉग पे आए 1 2 3 4 5 6, टोटल मेरी पूरी वेबसाइट के ऊपर ना सिर्फ 6 ब्लॉग हैं। और 6 ब्लॉग होने के बाद जो है पूरी साइट के ऊपर जो है एडसेंस का अप्रूवल मैं यहाँ पे ले चुका हूँ। और जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है ना वो ये है कि ये एडसेंस अप्रूवल चेकलिस्ट, अब देखो मेरी वेबसाइट के ऊपर जो जो चीज़ें मैंने करी हैं वो सारी की सारी चीज़ें इसके अंदर हैं। अब ऑलमोस्ट ये 21 पॉइंट है। इनको अगर आप लोग अपनी वेबसाइट के ऊपर जो है सक्सेसफुली अच्छे तरीके से अप्लाई कर लोगे तो चांसेस मान के चलो 80-90% तक रहेंगे कि हाँ एडसेंस का अप्रूवल मिल जाएगा। और मैं अपनी जो साइट है ना, देखो इसको एज अ प्रैक्टिकल की तरह लूँगा, क्योंकि आप लोगों के लिए देखो मैं जनरली प्रेफर नहीं करता हूँ यार एडसेंस को, क्योंकि उसका एक रीज़न है। क्योंकि एडसेंस पे अगर अर्निंग करनी है ना तो साइट के ऊपर ना बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होना चाहिए। और मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस में क्या रहा है कि यार कि विदाउट एडसेंस भी मैं अच्छी खासी अर्निंग कर लेता हूँ। तो लेकिन बहुत सारे लोगों को यार चाहिए होता है एडसेंस, तो उसके लिए हम इस वीडियो पे हैं, तो ज़्यादा इसको हम वो नहीं करते, ठीक है। तो डायरेक्टली पॉइंट के ऊपर आते हैं। तो देखो सबसे पहली चीज़ है कि कंटेंट यूनिक होना चाहिए और प्लेगरिज्म फ्री होना चाहिए। देखो मेक श्योर करना है कि आपकी जो साइट है देखो उसके ऊपर कंटेंट है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेता हूँ यहाँ पे, अगर मैंने यहाँ पे डाला है कि हाउ मच डज अ ब्लॉगर अर्न इन इंडिया, ठीक है। अब बहुत सारे लोगों ने ये आर्टिकल जो है ना इसके ऊपर जनरली लिखा ही हुआ है, ठीक है, कम से कम 30-40 वेबसाइट होंगी। लेकिन मैंने क्या एक अलग इसमें प्रोवाइड करा है, देखो मैंने इसके अंदर ना थोड़े प्रूफ्स वगैरह डाले हैं। बहुत सारे लोग होते हैं ना सिर्फ एक काइंड ऑफ लिस्ट बना के डाल देते हैं। एक एग्जांपल दे रहा हूँ यहाँ पे। तो एक
अफिलिएट मार्केटिंग का देखो यहाँ पे पेमेंट का स्क्रीनशॉट डाला हुआ है कि भाई जिसके अंदर हज़ारों डॉलर की अर्निंग है। तो एडसेंस के अलावा और भी तरीके होते हैं भाई जिनके थ्रू अर्निंग होती है। तो इस ब्लॉग को मैंने एज मच यूनिक एज जो मैं बना सकता हूँ पर्सनली, मैंने इसको बनाने की कोशिश करी है। ठीक है। अब बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि हमने डायरेक्टली कंटेंट से क्यों स्टार्ट कर। देखो कंटेंट एक ऐसी चीज़ होती है ना, बहुत सारे लोगों को कंटेंट के अंदर ही दिक्कत आने वाली है अगर कहीं ना कहीं रिजेक्ट होता है या कोई इशू होता है। सबसे पहली चीज़ उसको सुधार लो। ठीक है। अगर मैं इसको यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ, ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये शायद रैंक भी करता है। तो हम जाएंगे यहाँ पे, इसको देखते हैं। आई थिंक सेकेंड पेज पे होगा मे बी। तो 11th पोजीशन पे है। ठीक है। तो 5 जून के आसपास, ऑलमोस्ट 1 महीना पुराना इस आर्टिकल को हम मान सकते हैं। तो 1 महीने में 11th पोजीशन ओके बोलूंगा मैं, क्योंकि आगे बहुत बड़ी बड़ी वेबसाइट है। तो जितना देखो यूनिक रखोगे ना आर्टिकल को, देखो गूगल को क्या चाहिए होता है कि यार आप वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हो इंटरनेट को। ठीक है। कॉपी पेस्ट करोगे, एआई डाल दोगे, देखो कई लोगों को मिल जाता है, एक्सेप्शंस को छोड़ दो। लेकिन अगर प्रॉपर तरीके से काम करना है तो अच्छे तरीके से करोगे ना, तो यार उसी चीज में मजा आता है, उसी चीज में बेनिफिट है। तो सबसे पहली चीज है कि यार मेरी जो साइट है ना, उसके ऊपर कंटेंट ना मैंने बिल्कुल 6 आर्टिकल डाले हैं, लेकिन सारे के सारे यूनिक है। ऐसा नहीं किसी कॉपी करें, और ना ही कोई मेरे जो कंटेंट है उसको कॉपी कर सकता है। मैंने इस तरीके की जो कंटेंट है वो लिखने की मैंने कोशिश करी है। अब देखो दो चीज़ें हैं इसके लिए, जो टूल है वैलिडेशन के लिए, दो इनमें से आप कोई भी यूज़ कर सकते हो। और यहाँ पे एक चेकलिस्ट लगाई हुई है कि भाई इसको यहाँ पे चेक कर दो आप, चेक बॉक्स को, कि भाई ये चीज़ मेरी पूरी हो चुकी है। दूसरी चीज, टू बी सेफ, देखो मेरे को यहां पे मिल गया, क्योंकि देखो मेरी वेबसाइट पे ना 4-5 टूल के पेजेस भी हैं, तो मान के चलो 10-15 पेजेस हैं मेरी वेबसाइट के ऊपर। तो क्या है कि आपको कोशिश करनी है कि 30 क्वालिटी आर्टिकल होने चाहिए। डायरेक्टली कॉपी पेस्ट मत करना, अच्छा रिसर्च करना, लॉन्ग टेल की जो है कीवर्ड उनको चूज करना। अगर कुछ आर्टिकल आपके जो टॉप 10 में रैंक करेंगे ना, तो देखो मेरे को ऐसा लगता है कि यार उससे भी हेल्प मिलती है। ठीक है। तो उस चीज का आप लोगों को ध्यान रखना है कि भाई मिनिमम 30 होने चाहिए। ये मत जाना कि भाई मेरी साइड में मेरे को 5, 6 या 10 पे मिल गया तो आप भी 10 हो गए, तो जल्दी से एडसेंस के ऊपर अप्लाई कर दे। देखो एडसेंस कोई ट्रेन नहीं है कि जो एक बार आई और छूट गई तो भाई वापिस नहीं आ रही। भाई ये इसकी आप बार बार अप्लाई कर सकते हो, ऐसा भी नहीं कि भाई अनलिमिटेड टाइम करोगे। ऑब्वियसली 1-2 बार में हमें चाहिए होता है, लेकिन अच्छे तरीके से अपना पूरी प्रिपरेशन करके अप्लाई करोगे ना, तो ही बहुत ज्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। यहां पे तीसरी चीज बोलूंगा कि कंटेंट की लेंथ 1000 वर्ड से, मेरे हर आर्टिकल की जो लेंथ देखोगे ना, ऑलमोस्ट यहां पे हम एसईओ को एक के थ्रू एक बार यहां पे इसको करते हैं, डेंसिटी पे क्लिक करते हैं, तो देखो ऑलमोस्ट 2000 जो वर्ड है ना वो लिखे हुए हैं। तो कोई भी आर्टिकल मेरा छोटा नहीं है। अब ऐसा नहीं है कि अननेसेसरी लेंथ बढ़ानी है, 1000 से ज्यादा रखो, ठीक रहेगा। इस चीज को यहां पे आपको मेक श्योर करना है। बहुत सारे इसके टूल आते हैं, मेरी साइट पे जाओगे तो यहाँ पे एक वर्ड काउंटर है, इसके ऊपर जाओगे तो ये भी जो है ना वर्ड काउंट कर देता है। तो यहाँ से आप इजीली चेक कर सकते हो भाई कितने वर्ड लिखे हैं, कितने वर्ड नहीं लिखे हैं। ठीक है। उसके बाद आते हैं कॉपीराइट वायलेशंस। देखो इसके अंदर क्या है कि जनरली ऐसा कॉपीराइट मटेरियल यूज मत करना, इमेजेस वगैरह शुरुआत में एटलीस्ट कोशिश करना है गूगल डाउनलोडेड ना हो। अपनी खुद की बनाई हुई है उनको यूज करना, कहीं से यूज करी है तो क्या करना कि थोड़े एडिट करना, मॉडिफिकेशंस करना। ठीक है। इमेजेस नेचुरल लगनी चाहिए, ओरिजिनल लगेंगी ना। देखो जितना ज्यादा एफर्ट दोगे सामने, अगर मान लो ऑटोमेटेड कोई बॉट वगैरह ने, यार उनको इतना आइडिया होता है कि बंदे ने मेहनत करी है नहीं करी है, कंटेंट ओरिजिनल है, कॉपी पेस्ट है, सब पता होता है उनको। तो जितनी ज्यादा मेहनत करोगे उतना आप लोगों के लिए बेटर होगा। पांचवी चीज है, कई सारे लोग क्या करते हैं ना कि न्यूज़लेटर वगैरह का या पॉपअप कुछ लगा के रखेंगे। देखो जब तक एडसेंस का अप्रूवल नहीं मिला है, सजेस्ट करूंगा कि कोई भी पॉपअप हो, कोई भी रिडायरेक्शन वगैरह कुछ भी लगा रखा हो, मिनिमम रखना उसको, या ना रखोगे ना तो बेटर है वहां पे। यहां पे सिक्स्थ चीज जिसका ध्यान रखना है कि देखो सोशल मीडिया बहुत इंपॉर्टेंट है यार। सोशल मीडिया अपने लिंक्स डालना, जैसे मेरी वेबसाइट पे अगर यहाँ पे जाओगे बिल्कुल नीचे मिलेंगे, यहाँ पे क्लिक करोगे तो अपना यूट्यूब का जो खुल जाएगा। देखो लिंक नहीं डाला हुआ बाय द वे, ठीक है, इसको मेरे को फिक्स करने की जरूरत है। इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो टेलीग्राम खुल जाना चाहिए। तो ये 2 लिंक मेरे काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप लोगों को ध्यान रखना है कि भाई प्रॉपर जो है ना यहाँ पे लिंक डले होने चाहिए सोशल मीडिया के। और एक जो मिस्टेक बहुत सारे लोग करते हैं कि देखो सोशल मीडिया के लिंक तो डाल दिया आपने, लेकिन यार वहां पे आज ही बनाया है, कोई भी पोस्टिंग नहीं है। एटलीस्ट यार 4-5 दिन उस पर पोस्ट करो, दोस्तों को शेयर करके 10 या 15 फॉलोवर तो यार कोई भी आज के टाइम में इजीली कर सकता है। वो तो मतलब जैसे अकाउंट बनाओगे ना ऑटोमेटिक आ जाता है। तो थोड़ा एक्टिव लगना चाहिए, बेटर रहता है, एक अच्छी चीज है। तो इसको हम यहाँ पे एक्टिव सोशल मीडिया को क्लिक कर देते हैं। देन उसके बाद आते हैं सम ट्रैफिक।
अब मैं आप लोगों को देखो यहाँ पे अपनी साइट का ना लाइव ट्रैफिक दिखाता हूँ। सो ये मेरा सर्च कंसोल है और सर्च कंसोल के अंदर आप लोग क्लियरली देख सकते हो कि साइट के ऊपर ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है। अब देखो क्या है कि सिर्फ आपके जो है दिखाने के लिए मैंने अप्रूवल लिया, मेरे को कोई ऐसा वो नहीं था कि भाई मेरे को इस पे एडसेंस का अप्रूवल ही चाहिए। तो ऑलमोस्ट मान के चलो 1000 यहाँ से आ रहे हैं डायरेक्ट वगैरह करके, तो मतलब मान मान के चलो कि 1500-2000 के बीच में एनालिटिक में दिखा रहा होगा। तो उतना जो ट्रैफिक है ना वो साइट के ऊपर है। सिर्फ 2000 के आसपास हम जो है मान के चलते हैं और 1 लाख के आसपास जो है इंप्रेशन आ रहे हैं 1 महीने के अंदर, ठीक है। इंप्रेशन बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, उस हिसाब से ना जो क्लिक्स हैं बहुत ज़्यादा कम है। तो उस पे मेरे को थोड़ा काम करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो थोड़ा ट्रैफिक होता ना, देखो क्या है, एक नई वेबसाइट है, उस पे देखो ट्रैफिक भी नहीं आ रहा, तो कोई मतलब नहीं है एडसेंस का। एडसेंस तो मतलब मैं बोलूँगा अगर आपकी वेबसाइट पे नहीं है तो अप्लाई मत करो। उसके बारे में ना थोड़ा लेटर ऑन वीडियो में भी बात करेंगे, एक इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा टॉपिक है, ठीक है। उसके बाद आते हैं प्रॉपर साइट नेविगेशन। देखो कई लोगों का क्या होता है मेन गोल कि भाई एडसेंस अप्रूवल लेना है, लेकिन साइट ही प्रॉपर नहीं है। देखो आपको जो भी आपके पेजेस हैं सारे प्रॉपर होने चाहिए। मान लो टूल बनाए हुए हैं, ब्लॉग बनाए हुए हैं, कैटेगरी देखो कई लोग क्या करते हैं, न्यूज़ की बना ली या ब्लॉगिंग की बनाई, उसके अंदर 5 कैटेगरी डाल देंगे, सबके अंदर एक एक दो दो आर्टिकल डाले हुए हैं। यार ऐसा मत करो। अगर एडसेंस अप्रूवल ले रहे हो, होम रखो, देन उसके बाद ब्लॉग का रख लो, सिर्फ कॉन्टेक्ट अस, अबाउट अस, ये भी चलेगा। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने 5-6 कैटेगरी डाल दी और भाई उसके अंदर 1-2 आर्टिकल या किसी के अंदर 1-2 आर्टिकल भी नहीं। ये नेगेटिव इफेक्ट जाता है। इससे पता लगता है कि यार आपकी वेबसाइट रेडी ही नहीं है, एक अच्छा एक्सपीरियंस वो प्रोवाइड नहीं करता। तो ये जो नेविगेशन बार है ना, इसको प्रॉपर रखना है। वो ही पेज डालने हैं जो चलते हैं, वो ही इतनी ही इंफॉर्मेशन डालनी है जो दिखने में सही लगे। ब्लॉग में कर दोगे मान लो 6, 10, 20 आ रहे हैं, वो बेटर है उससे कि आपकी कैटेगरी डाल रहे हो उसके अंदर 1-1, 2-2 आर्टिकल। बाद में आप उसको चेंज कर सकते हो एक बार अप्रूवल मिल जाता है तो, ठीक है। ये आपको मैनुअली चेक करना पड़ेगा। बाय द वे मैंने यहाँ पे ना वैलिडेशन के टूल्स लिखे हुए हैं, तो जो कुछ यहाँ पे मैनुअल कर सकते हो वो तो देखो मैनुअल ही होगा। बाकी अगर कोई हेल्प टूल से मिल सकती है तो वो चीज़ भी यहाँ पे दिखेगी। यूआई एक्सपीरियंस, देखो ये एक बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो एज सच कोई थीम ऐसी नहीं है कि भाई जिसको ले लोगे तो बहुत जल्दी अप्रूवल वगैरह आप लोगों को मिल जाएगा। मैं इस चीज में मैं बिलीव नहीं रखता हूं। लेकिन क्या है, एक डिजाइन जो है ना आप लोगों का, देखो सिंपल डिजाइन होना चाहिए, नीट डिजाइन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा क्लस्टर्ड है, बहुत ज्यादा चीजें आप दिखाने की कोशिश करो। देखो सिंपलिसिटी जो होती है ना बेस्ट चीज होती है वो हमारे लिए, साइट के लिए, यूजर एक्सपीरियंस के हिसाब से। तो जो आपने जो भी थीम डाली हुई है ना उसके अंदर जो यूजलेस एलिमेंट हो, साइड में भाई बहुत सारे वो पोस्ट के बना देते हैं, बहुत सारे 3-4 तरीके के डिब्बे बना देते हैं नीचे, मान के चलो कि न्यूज़लेटर के लिए बना दिया। ज़रूरत नहीं है यार, सिंपल रखो डिज़ाइन, वेबसाइट भी फास्ट चलेगी, अप्रूवल में भी हेल्प मिलती है। देन उसके बाद आते हैं कि भाई लोडिंग स्पीड। देखो लोडिंग स्पीड के लिए ना यूट्यूब के ऊपर जाओगे तो ये जो है ना लाइट स्पीड कैशे वर्डप्रेस सेटिंग, इसको अगर आप लोग सर्च करोगे तो देखो यहाँ पे ये वीडियो आ जाएगा। ऑलरेडी 26,000 लोग भाई बहुत फास्ट कर चुके हैं अपनी वेबसाइट को। ऐसे ही है ना, चैनल पे जाओगे तो एक और वीडियो मिल जाएगा जिसके अंदर एक क्लिक के अंदर वेबसाइट को 80-90 तक वो फास्ट कर देता है, ठीक है। तो उसको भी यूज कर सकते हो, लाइट स्पीड को भी यूज कर सकते हो। तो वेबसाइट अगर फास्ट होगी तो अच्छा रहता है, ठीक है। क्योंकि मान लो वेबसाइट लोड होने में ही 10 सेकंड लग रहे हैं तो यार वो जो बॉट है या यूजर आया है वो उसको नेगेटिव एक्सपीरियंस लेगा और चांसेस है कि भाई रिजेक्ट भी कर सकता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है कि कोई भी विजिबल एरर नहीं होना चाहिए। मान लो कि इमेज वगैरह डाली है, भाई इमेज ब्रोकन आ रही है, ठीक है। या फिर कि कोई मान के चलिए कि कोई ऐसा एलिमेंट है जो प्रॉपरली डिस्प्ले नहीं हो रहा है, मान के एनिमेशन डाली हुई है वो एनिमेशन प्रॉपर नहीं हो रही है, ये यहाँ पे स्टक हो गया है, वो चीजें नहीं करना। और मेरे अकॉर्डिंग देखो ट्राई करना कि एनिमेशन 0 रखो तो बेटर है, लेकिन एनिमेशन है वेबसाइट में तो स्मूथ होनी चाहिए और प्रॉपरली वर्क करनी चाहिए। उसके बाद आते हैं, देखो ये जेनरिक पेज होते हैं यार हमारे, जैसे कि क्या है, सबसे नीचे आओ, देखो प्राइवेसी पॉलिसी का ये अपना पेज हो गया। देखो क्या है कि इसको चैट जीपीटी से लिखवाया प्रॉपर और इसको बस साइट के अकॉर्डिंग थोड़ा मॉडिफिकेशन करा दिए हैं। टर्म्स एंड कंडीशन, रिफंड एंड रिटर्न पॉलिसी। देखो रिफंड एंड रिटर्न पॉलिसी क्यों करा है, क्योंकि क्या है कि देखो साइट के ऊपर ना कुछ ऐसी चीजें हैं जो आप बाय भी कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे डाउनलोड्स में जाते हैं तो ये मैं शीट प्रोवाइड करता हूँ, बैकलिंक की शीट। अब ये इसके अंदर ना 5,000 से ज़्यादा बैकलिंक है और ये ना आप डाउनलोड कर सकते हो सिर्फ 50 रुपए के अंदर, ठीक है। तो मान लो मैं इसको यहाँ पे डालता हूँ और उसके बाद ये यहाँ पे जाता है।
तो यहाँ से जो है कोई भी इस बैकलिंक की जो शीट है उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो रिफंड पॉलिसी इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी ई कॉमर्स वेबसाइट है तो आप प्रोडक्ट वगैरह चाहे डिजिटल हैं चाहे फिजिकल हैं तो रिफंड पॉलिसी डालनी इंपॉर्टेंट है, तो उसको ज़रूर डालना आप लोग। एंड उसके बाद आ जाते हैं अपने, हम इसको चेक कर देते हैं। ये हो गया हमारा टर्म्स एंड कंडीशन, रिफंड पॉलिसी हो गया। उसके बाद आते हैं देखो कॉन्टैक्ट अस। तो कॉन्टैक्ट अस का पेज भी यहाँ पे डाला हुआ है और प्रॉपरली वर्किंग है, ऐसा नहीं है कि कुछ काम नहीं कर रहा है वो, ठीक है। यहाँ पे आप लोग क्लियरली देख सकते हो, इसको फिल करोगे तो मेरे पास लीड्स वगैरह आती हैं। तो इसको प्रॉपरली आपको रखना है। जो आपका कॉन्टैक्ट फॉर्म है वो काम होना चाहिए। अबाउट अस का जो लाइक पेज है इसको बनाना, जो आपकी साइट के बारे में इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। देखिए छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, इनको नहीं रखते बहुत सारे लोग ना, तो उसी की वजह से फिर छोटी छोटी चीज़ों की वजह से स्टार्टिंग में ही जो रिजेक्शन होता है ना वो मिलना शुरू हो जाता है। देन उसके बाद robot.txt की फाइल जो है वो चेक कर लेना कि यार वो आप लोगों ने बनाई है। साइट मैप इंपॉर्टेंट है। देखो साइट मैप बनाने के हमारे पास बहुत तरीके होते हैं। आप योस्ट एसईओ यूज करोगे, रैंक मैथ करोगे, ऑटोमेटिक बना देते हैं। चेक कर लेना कि ये चीज़ है। HTTPS स्टेटस ये बिल्कुल बेसिक है भाई, इसके बिना तो कोई मतलब ही नहीं होता कि आपको एडसेंस का अप्रूवल मिलेगा, और ये आपके होस्टिंग वाले आपको प्रोवाइड करते हैं। और लास्ट में कि भाई आप ऐसी कोई एक्टिविटी नहीं वो कर रहे हो, जैसे कि मान लो बहुत सारे लोग मॉड वगैरह, क्रैक वगैरह, सॉफ्टवेयर इन सब के ऊपर लिखते हैं। इन सब के ऊपर ना भाई थोड़ा सा टफ होता है यार, ठीक है। तो ये मेक श्योर करना कि आप लोगों की जो नीश है भाई वो प्रॉपर है, और उसके अंदर आप लोग क्या कर रहे हो कि भाई उसको फॉलो कर रहे हो, तो पॉलिसी आपको यहाँ से मिल जाएगी। और ये जो शीट है ना इसका लिंक भी नीचे डाल दूंगा, जिससे कि आप बहुत ईजिली है ना ये सारी चीज़ें इनको वन बाय वन चेक कर सकते हैं। उसके बाद आप लोग भाई रेडी हो जाओगे एडसेंस अप्रूवल के लिए। अब आ जाते हैं भाई लास्ट चीज़ के ऊपर, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखो साइट के ऊपर अगर आप लोग जाओगे, टूल के अंदर जाओगे, तो यहाँ पे एडसेंस अर्निंग कैलकुलेटर है, ठीक है। अब यहाँ पे ये मैं आप लोगों को क्यों दिखा रहा हूं, इसका रीजन क्या है। देखो इससे आप लोग क्या कर सकते हो, एक एस्टिमेशन लगा सकते हो कि भाई एडसेंस कितने आपको पैसे जो है ना वो कमा के देगा। मान लो मैंने यहाँ पे मेरा जो करंट ट्रैफिक अराउंड 2000 के आसपास है, ठीक है, मैंने उसको डाला, तो ये मेरे को बता रहा है कि मैं जो है अर्निंग करूंगा, कितनी करूंगा, 300 रुपए पर मंथ, और दिन के बनेंगे कितने, 10 रुपए। तो एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ना यार, यहाँ पे अगर किसी बंदे का भी एडसेंस रिजेक्ट हो रहा है, नई वेबसाइट, अब भाई बिल्कुल परेशानी नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है, नहीं मिल रहा तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होती है ना, अगर आप ब्लॉगिंग कर रहे हो, वेबसाइट आपकी, भाई ट्रैफिक होता है। अगर मान के चलो ट्रैफिक होगा ना तो ही बनाओगे भी। आप बोलोगे एस्टिमेशन है, देखो एस्टिमेशन है ये इंडियन मार्केट के हिसाब से है, और मैं बोलूंगा बहुत ज्यादा एक्यूरेट है। मैं आपको लाइव में रिजल्ट दिखाता हूँ। तो देखो अपना एडसेंस खोल लिया है यहाँ से। अब देखो एक चीज है, साइट के ऊपर ना जो ट्रैफिक आ रहा है ऑलमोस्ट 100 के आसपास आ रहा है डेली का, लेकिन अर्निंग कितनी हो रही है, 0.07। 0.07 कितने होते हैं, $0.07 इन INR। दैट मीन्स कि 5-6 रुपए बना रहा है ये। तो 5-6 रुपए के लिए आप लोगों को इतना स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है यार। अगर आपको अर्निंग करनी है ना तो यार मान के चलो कम से भी कम ना 50,000 का आप लोगों को ट्रैफिक चाहिए, जब कुछ लगेगा कि हाँ भाई थोड़ा बहुत अर्निंग हो रही है, इसके अंदर CPC जो है थोड़ा सा आप लोगों का बढ़ेगा यहाँ पे। तो इसको मान के चलते कि कुछ हमारे पास क्लिक्स दूसरी कंट्री से भी आएंगे, तो हम इसको 25 के आसपास मान के चल लेते हैं, ठीक है। और CTR अपना इतना ही रहने देते हैं। तो बाय द वे आप इस टूल को भी जो है यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हो कि ऑलमोस्ट 18-20 हजार रुपए आपके बन जाएंगे, ठीक है। सो दोस्तों ये छोटी छोटी चीजें होती हैं भाई, जिनका आप लोगों को ध्यान रखना भाई, ख्याल रखना है कि भाई ये सारी जो चीजें हैं वो मेरी वेबसाइट के अंदर हो, तो भाई उसकी मदद से आप लोग इजी तरीके से जो है ना भाई एडसेंस का अप्रूवल ले पाओगे। और भाई आप लोगों को मेरे एफर्ट्स अच्छे लग रहे हैं, वीडियो अच्छी लग रही है, तो यार सब्सक्राइब कर दोगे तो अच्छा लगेगा। नीचे कमेंट में आप कोई भी सवाल है यार वो मुझसे पूछ सकते हो। और भाई मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जब आप लोगों का ना सक्सेसफुल एडसेंस आप लोगों को मिल जाएगा, होपफुली मिल जाएगा बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। तो सी यू नेक्स्ट टाइम।